अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ये कह रहा है कि द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय, आगे आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। इफ एम्पलीट्यूड ए इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास ज़लज़ले की शिद्दत को मेजर करने का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, अगर ये आपके पास ए की वैल्यू 10,000 हो और ए नॉट की वैल्यू अगर आपके पास 10 हो, तो आप ज़लज़ले की शिद्दत को मालूम करो कि ये क्या है, क्या होगी। अच्छा, ए शो कर रहा है एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड का मतलब है इसका तूलो अर्ज। अब ए नोट जो है वो रेफरेंस एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। रेफरेंस एम्पलीट्यूड होता है कि ये ज़लज़ला किस जगह पे, यानी कि इसका जो वकू कहाँ पे था, यानी कि इसकी गहराई कितनी थी। ठीक है, तो अब आपने जो है ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना अर्थक्वेक का, यानी कि ज़लज़ले का जो है ज़लज़ले की शिद्दत मालूम करनी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास डाटा दिया गया है, इसके अंदर क्या है आपके पास, एक तो फॉर्मूला दिया हुआ आपके पास m इज इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉट। अब यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है, इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड आपके पास क्या है वो 10,000 है। इसके बाद आगे क्या है यहाँ पे a नॉट है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास ये 10 है। अब ये जो वैल्यूज आपके पास दिए हुए हैं ना a और a नॉट की, तो इसे आपने क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना है। तो अब फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे है m इज इक्वल टू log 10, यानी कि 10 बेस है ये, और ये जो आपके पास है ये a ओवर a नॉट जो लिखो, ये इसका क्या है, पावर है। तो अब a की जगह पे a की वैल्यू को लिखेंगे, a नॉट की जगह पे a नॉट की वैल्यू को लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाए आपके पास, 1000 आ जाएगा। अब 1000 को आपने क्या करना है, 10 की पावर में चेंज कर लेना है, यानी कि इसका फैक्टर बना लेना है। तो ये 1000 जो है ये 10 की पावर 3 बन जाएगा, ये फैक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये 10 की पावर 3, ये जो पावर है ना 3 के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगी पावर। तो ये क्या बन जाएगा, 3 लॉग, ये आ जाएगा आपके पास 3 लॉग 10 की पावर, बेस जो है आपके पास 10 है और उसकी पावर भी क्या आपके पास यहाँ पे 10 है, ये लॉग की पावर दी हुई है। ठीक है, लॉग 10 की पावर 10 है। अब आपके पास जब बेस और जो पावर है सेम हो, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो अब यहाँ पे जो ज़लज़ले की शिद्दत थी आपके पास वो क्या थी, 3 थी, यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड Rs 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum, so that the total value of this investment after 2 years is Rs y। अच्छा जी, कि दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू, आगे इक्वेशन दी हुई है, t ग्रेटर देन 0, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। ये कह रहा है कि अब्दुल्ला जो है 1 लाख रुपया जो है ना इन्वेस्ट करता है सेविंग स्कीम के अंदर, और उसे जो है इंटरेस्ट जो मिलता है, यानी कि इसे जो प्रॉफिट मिलता है वो 5% के हिसाब से मिलता है सालाना। पर अनम का मतलब होता है सालाना, सालाना उसे जो है 5% के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलता है। अब आप ये बताओ कि जो है ना कितने साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी अगर आप ये वाला फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करें तो। ठीक है, ये आपके पास मॉडल्ड फार्मूला है, यानी कि ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने बताना है कि उसकी अमाउंट जो है वो 1 लाख से 2 लाख कितने साल में हो जाएगी। ठीक है, डबल का मतलब 2 लाख की होगी ना, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अब इसको जो है ना हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर डाटा क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, अब गिवन डाटा आपके पास, एक तो सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपके पास, जो फॉर्मूला y इज इक्वल टू 1 लाख, आगे ब्रैकेट में लिखा है कि 1.05 और इसकी पावर t, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि सिंगल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास 1 लाख रुपए थी, जबकि आपने फाइंड आउट क्या करना है, डबल इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करना है। तो जो सिंगल इन्वेस्टमेंट थी उसको आपने 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी, 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी। फिर इसके बाद अब ये कह रहा है कि लेट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 इयर्स इज वाई। ये कह रहा है कि फर्स्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट t साल के बाद, यानी कि t लेट कर रहे हैं कि साल को हम t से लेट कर रहे हैं। अब वो क्या है, इन्वेस्टमेंट t साल गुजरने के बाद y हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, y की वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए हो जाती है। अब यहाँ जो आपके पास पहले y की वैल्यू थी ना 1 लाख रुपया, तो वो क्या होगी, अब आपके पास यहाँ पे
2 लाख रुपए हो गया। अब ये कह रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्मूला। अब जो आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है तो उस फॉर्मूले के अंदर जो आपने ये डबल अमाउंट निकाली है उसको आपने क्या कर देना, पुट कर देना है। तो y की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 2 लाख रुपए लिख दोगे, इज इक्वल टू आगे क्या है 1 लाख, आगे जो दिया हुआ था फॉर्मूला वो लिख देना आपने। अब ये 1 लाख इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 लाख पे जब 1 लाख को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ये इसी तरह का इसी तरह रहेगा। अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या कर देना, लॉग ले लेना है। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा log 2 इज इक्वल टू लॉग, आगे अमाउंट लिखी जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये t जो है ये पावर है तो ये log से पहले आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, t log 1.05, ठीक हो गया। ये log 2 ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, log 2 की वैल्यू को पुट कर देना है। log 2 जो है वो 0.3010 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू टी जो आपने log से पहले लिखा था वो, और log के बाद जो आपने लिखा था 1.05, उसका जब आप log लोगे तो क्या आंसर आएगा 0.0212, या आपके पास log 1.05 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो है t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब आप क्या करोगे, 0.3010 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 0.20212, इसके साथ जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 14.19 इज इक्वल टू टी। यानी कि आपके पास जो है ऐसे अगर हम देखते हैं तो तकरीबन जो है ना 14 साल, तो 14 साल के बाद उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यही आपका आंसर है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हुरिया इज hiking up a mountain where the temperature decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meter gain the altitude. The initial temperature at sea level is 20 degree Celsius. Using the formula T is equal to, ये formula दिया हुआ आपके पास, calculate the temperature at an altitude of 500 meters। अब ये कह रहा है कि हुरिया जो है जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है जहाँ पे उसका टेम्परेचर 3% जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब उसका अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि आर फैक्टर ऑफ 0.97। अब ये कह रहा है कि हर 100 मीटर के बाद उसका जो है अल्टीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर उसका क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल यानी कि इब्तदाई टेम्परेचर सी लेवल से क्या है 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए बताना है कि 500 मीटर जो है ना हैकिंग करने के बाद उसका जो है टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है, सबसे पहले आप देखेंगे कि गिवन डाटा आपके पास एक तो फॉर्मूला दिया हुआ है, टी आई का मतलब क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। ये टी आई भी आपके पास दिया हुआ है, ये क्या है 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हाइट इसकी कितनी है, यहाँ पे आपके पास है 500 मीटर। अब इसे आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज आपके पास आई हुई हैं इन्हें आपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना है। तो फॉर्मूला में अब देखिए टी ऐसे ही रहेगा, टी आई की वैल्यू आपने पुट करनी है, वो 20 है, मल्टीप्लाई पे आगे फॉर्मूला दिया हुआ था, एच की जगह पे एच की वैल्यू 500 पुट कर देंगे। अब ये 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5। अब इसके बाद आप देखो ना यहाँ आपके पास अगर यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लॉग ले लेना है। तो ये लॉग टी आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉग और आगे से ब्रैकेट में लिखेंगे पूरी अमाउंट को। अब ये लॉग सबके साथ लिखा जाएगा। अब ये log 20 मल्टीप्लाई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये जो पावर है ये क्या आ जाएगी आपके पास, log से पहले आ जाएगी, तो ये आएगा 5 log, आगे अमाउंट आ गई है इसकी। log 20 था, 20 को आपने क्या करना है, 20 का log लेंगे तो ये आएगा 1.3010 प्लस आपके पास क्या है कि 5। अब जो आपके पास दूसरी अमाउंट थी 0.97, तो उसका जब हम क्या लेंगे, log लेंगे तो वो क्या आएगा -1.9867। देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले इस तरह की जो अमाउंट होती है ना जिसके स्टार्ट पे 0 आ जाता है, 0 पॉइंट आता है, तो उसका जो है ना आपने क्या करना है, वहाँ पे उसका करेक्टरिस्टिक पहले ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए कि 0 पॉइंट जो है ना 97 था, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कि ये 0 पॉइंट, जैसे ये है 0.97, तो इसका जो है ना यहाँ से 1 डिजिट के बाद होना चाहिए था पॉइंट, तो ये 1 डिजिट मूव करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा -1। अब आपने क्या करना है, लॉग टेबल के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर आपने लॉग, फिर आगे क्या लिखना है 97। जब लॉग 97 लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो आपने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को छोड़ देना है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू लिखी है उसको देखना है, वो होगा 9867, तो उसे आपने क्या करना है, लिख लेना है।
ठीक है। तो अब ये माइनस का साइन जो है ये सिर्फ 1 के ऊपर है, तो ये क्या आएगा -1। आगे ये जो पॉइंट से 1 से आगे जो पॉइंट में वैल्यू लिखी हुई है किस में, प्लस में है, तो प्लस का साइन लगा के आगे अमाउंट लिख लोगे। अब जब 1 से इसे माइनस करोगे यानी कि -1 प्लस ये लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0133। ठीक है। तो अब जब 5 को ये 5 जो है ना इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 जब इस सारी अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 0.0665। ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट में से हमने इससे क्या कर देना, माइनस कर देना, तो पीछे क्या रह जाएगा 1.2345। ठीक है। अब ये लॉग इस तरफ है तो यह दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.2345 का एंटी लॉग, ये क्या आ जाएगा 17.16 डिग्री सेल्सियस। तो यही इसका क्या है, टेम्परेचर होगा, तो यही इसका आंसर है। ठीक है।